तो चलिए आगे चलते हैं, कफ के हम स्वाभाविक गुण देखें कि इसका स्वाभाविक गुण क्या है तथा किसी मनुष्य में हम कफ प्रधान दोष है यह कैसे पहचानें। भारी, चिकना, चिपचिपा पदार्थ। इस प्रकार से कफ इन प्रकृतियों वाला होता हुआ मनुष्य के शरीर में भिन्न भिन्न दोषों को एवं अवस्थाओं को उत्पन्न करता है। अब किसी मनुष्य में कफ प्रधान दोष है, इसकी पहचान आप कैसे करेंगे? तो किसी भी दोष की हम पहचान उसके सामान्य चाल चलन से, उसके रंग ढंग से, उसके शरीर की आकृति से, उसके बालों से, इन सब से हम उसके दोष की पहचान करते हैं। तो कफ की मूल प्रकृति है शरीर में आर्द्रता। तो आप समझ सकते हैं कि जिनकी कफ प्रकृति मुख्य है उनकी स्किन ऑयली होगी, उनके बाल सही होंगे, जिसे कहा जाता है कि सुंदर बालों की श्रेणी होगी उनकी। इसके अलावा उनकी स्मृति भी बहुत ही अच्छी मानी जाती है कफ प्रकृति वालों की, जिन्हें देर में भले ही याद हो पर उन्हें लंबे समय तक याद रहता है। साथ ही उनकी स्मृति के साथ साथ उनकी दृष्टि यह भी बहुत ही सम्यक मानी जाती है। इसके अलावा हम अन्य उपायों से अपने शरीर में कफ की प्रधानता को पहचान सकते हैं, जैसे स्थिरता, गंभीर चाल, स्मृति का बहुत अच्छा होना, जैसे भले ही आपको देर में याद हो पर आप लंबे समय तक उसे याद रख सकें। साथ ही गर्मी कम लगना, पसीना कम आना, भूख प्यास कम लगना, प्रसन्न वदन रहना, अर्थात व्यक्ति सर्वदा प्रसन्न रहता है, मन तथा इंद्रियों का प्रसन्न रहना। साथ ही जोड़ों में गठीलापन परंतु शरीर में लचीलापन होना। इस प्रकार से आप कफ को अपने शरीर में पहचान सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि कफ के प्रकोपित होने के क्या कारण हैं। तो सर्वप्रथम, जैसे कि बाल्यावस्था में कहा हुआ है कि कफ प्रधान होता है और बालक अधिक सोते हैं तो उनमें कफ अधिक होता है। ऐसे ही यदि आपका कफ प्रधान है और यदि आप दिन में सो रहे हैं, दिन में आपका शयन अधिक हो रहा है, 5-6 घंटे के लिए आप लगातार सो रहे हैं अथवा आप आधे घंटे के लिए भी सो रहे हैं, तो वह आपके शरीर में कफ को बढ़ाता है। इसके ही अलावा आप अधिक मीठे पदार्थों का सेवन, मीठी चीज़ें अधिक खाना, शीतल पेय पदार्थों का पीना, कार्बन युक्त ठंडे पदार्थों का पीना, ये सभी आपके शरीर में कफ को बढ़ाते हैं। अतः प्रयास करें अपनी प्रकृति जानें तथा गुनगुना पानी पिएं। यह आपके शरीर को, आपके पेट को सर्वदा सम्यक रखेगा। आगे हम जानते हैं कि इस कफ दोष के प्रशमन के क्या क्या उपाय हैं। तो आप दूध में हल्दी मिला करके पिएं, यह आपके कफ को संतुलित रखेगा। इसके अलावा आपके गले में जमे हुए कफ को निकालने के लिए आप वमन कर सकते हैं। वमन अर्थात उल्टी। आप लगातार बिना रुके कम से कम 4 से 5 ग्लास पानी पिएं। सेंधा नमक मिला करके यदि आप और अधिक पी सकें तो लगातार पानी पीते रहें तथा धीरे से उस पानी को अपने उदर भाग से बाहर निकाल दें। यह आपके पित्त का भी शमन करेगा, साथ ही आपके गले में जमे हुए कफ को भी दूर करेगा। कफ का दूर करने के लिए आप पंचकर्म चिकित्सा में नस्य का प्रयोग करें। नस्य में आप तेल के द्वारा अपने कपाल की सफाई करते हैं। इसमें आप भिन्न भिन्न तेलों का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे नारियल का तेल, बादाम का तेल, तिल या सरसों का तेल। इस प्रकार से आप प्रयास करें कि नाक में कम से कम एक छिद्र में 5 से 6 बूंद डाल करके उसे सिर की ओर आने दें। ध्यान दें कि तेल गले की ओर नहीं आना चाहिए। यदि आपका तेल गले की ओर आ रहा है, आपको चुभन हो रही है, इसका मतलब यह है कि वह तेल वेस्ट हो गया, अर्थात उसका कोई प्रभाव नहीं होगा आपके शरीर पर। अतः प्रयास करें कि वह तेल आपके सिर की ओर ही जाए। कुछ देर में आपको अनुभव होगा वह जितना आपका जमा हुआ कफ है शरीर से बाहर निकालेगा। इस प्रकार हमने देखा कि पंचकर्म चिकित्सा में आप नस्य कर सकते हैं, साथ ही षटकर्म चिकित्सा में आप जल नीति, सूत्र नीति कर सकते हैं। तो जल नीति में आपने एक नासिका भाग से दूसरी ओर जल निकालना होता है तथा वह निकला हुआ जल आपके मस्तिष्क में जमा हुआ, आपके नासिका में जमा हुआ जितना भी कफ है उसे वह बाहर निकालता है। इसी के साथ साथ आप रबर नीति या सूत्र नीति भी कर सकते हैं। यह भी आपके कफ को शरीर से दूर करने में सहायता करता है। इस प्रकार हमने पंचकर्म तथा षटकर्म चिकित्सा के बारे में जाना।